एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिप्पा45 ब्लॉग। आप सभी को राधे राधे। और आज है अघोई अष्टमी। आप सभी को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन कौन रहता है कमेंट में बताना। इस बार मेरा फर्स्ट अघोई अष्टमी का व्रत है और ये निर्जला व्रत रहा जाता है। जैसे अपन करवा चौथ का रहते हैं ना, वही सेम प्रोसेस होती है। इसमें भी अर्घ दिया जाता है जब चंद्रमा निकल आता है तारों की छाँव में। और आज का इसमें पूरा पूजा दिखाएंगे कैसे क्या होता है। बन चुकी है क्योंकि मम्मी के मंदिर भी सो है, तो मैंने सोचा हम के में बना देती हूँ रोटी। और ये दिखाती हूँ क्या बना है। मेरी बन गई मेथी आलू। भैया भी नहीं है, वो भी गाँव गए और पापा जी भी गाँव गए हैं, इसलिए अभी मेथी आलू की सब्जी बनाई है। मम्मी अकेली है मेरे के साथ। और तब तक मैंने सोचा मम्मी के लिए रोटी बना के रख देती हूँ थोड़ी सी। मैंने तो भी कुछ भी ना, मैं फ्रेश हुई हूँ ना कुछ भी। अभी मैं सो के उठी भी थोड़ा लेट थी क्योंकि मुझे कुछ करना भी नहीं था ना, इसलिए। और मेरे हो रहा है सिर में पता नहीं क्यों दर्द। यूँ भी आज जल्दी उठ गया था, 3:30 बजे यूँ भी उठ गया था। 3:30 क्या 3:30 के बाद यहाँ 3:45 हो रहे थे, यूँ भी उठ गया था। तो भैया से पता चला, फिर 1 घंटा मैं उसके साथ जगी। फिर 5:30 बजे उसको नीचे भेज दिया था। फिर मैं सोई थोड़ी सी देर, 7 बजे तक। चलो अब मैं आटा गूंथी हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। चलो मिलते हैं आपसे रोटी बनाने के बाद। मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ये देखो अब मेरी खीर बन चुकी है। खीर पूरी बन चुकी है। अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के बाद ऊपर और करूँगी कपड़े चीज़ तैयार होंगी। फिर पूजा करूँगी 6 बजे तक। फिर तारे निकल आएंगे तो देंगे अर्घ। दिखाऊँगी पूरा प्रोसेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। और मैं अभी ऊपर करूँगी पूजा की तैयारी। थोड़ा सा लेट हो गई और आप सबको दिखाती हूँ। देखो मैं कैमरा करके, ये वो साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान। और ये 2 करवे। एक करवे में मतलब जल भरा जाता है, उसको अर्घ दिया जाएगा। और एक करवे में जो जल जाएगा वो दिवाली वाले दिन बच्चे को नहलाया जाता है, पूरे घर में किया जाता है। और ये करवा मैया की फ़ोटो और इसमें कहानी भी लिखी है पूरी, ये देखो। और ये मैंने थाली कर रखा है। और इसमें ये पेठा, फूल माला और केले। पेठा बहुत ज़रूरी होता है, बताते हैं। चलो।
हम हो गए रेडी। ये देखो, करूँगी पूजा। अब मैं पहले नीचे जाती हूँ, पूजा का सामान लेके आती हूँ, फिर करूँगी पूजा। और बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और यू भी सो रहा है। चलो मैं मिलती हूँ आपको। अब मैंने ना ये वाला चूड़ा पहन रखा है, अच्छा लग रहा है ना, मैचिंग नहीं की, बस नॉर्मल पहन लिया। और साड़ी भी नॉर्मल ऐसी पहन ली है। साड़ी तो नॉर्मल नहीं है लेकिन हाँ मेरे को यही समझ में आई, जल्दी में यही पहन ली। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या आवाज है यार? निकल जाए। अरे वो तो निकाला है, तारों की छाँव में होता, तारे निकालना तभी कर रहा था मुझे। हाँ तारों में भी है। हाँ देखो जी, छूटो नहीं है प्रिंट। देखो देखो भाभी, यहाँ तो देखो दो कैसे रंग प्रिंट का छूटा थोड़ा ना। आगे प्राइमर रगड़न तो फिर साबुन रगड़ो। दे बहुत बुरी फटे जाती जब हाथ में लागू। पहले भी लिया दाद देती तो बाकी ऊपर पूरी दाद दे। कथा जा में लिखी हुई है वहाँ में तो। बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूं। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। वहाँ उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि
उससे कहती है कि वो किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है, तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याही माता खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हूँ। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? स्याहू माता पूछती है, क्या बात है? तब बहू बोलती है, आप वचन दो, तब मैं बताऊं। तो स्याहू माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याही माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वो सबको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ। अभी तक वो रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ बांट रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई? देवरानी बोली, स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा कर कर मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे उस पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना। धन्यवाद। जय माता रानी। चलो आरती हरि विष्णु धाता, ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर धारो वास, वहीं में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे,
हम उम्मीद करते हैं कि वो आप भी यार हमारे तो ये बहुत छोटे हैं। मैं रानी को दे खेला, रानी को दे, रानी ले रहा चल तो आगे तो निकल आए होंगे। निकल आई ले ले पकड़ो। आज क्या बजे गए होंगे? 7 बजे गए मस्त का तारीख संदेश ने कार्यात बदलाई दिया आज बदलाई दिया संदेश तारेंगे नहीं कार्यात हमने कार्यात तो वहीं दिवस दिखाई कहाँ देगा चंद्रमा नहीं तरंगा रंगा तो खुद नहीं चंद्रमा थोड़ा तुमने कर रहा तरंगी में ना हो जाता का हाँ था मेरी यार चला गया तो सामने भी कुछ दिख रहा है पूजा हुई मेरी संपन्न और ये राघवी माता का वो हैंडल और ये मोती पूजा हमारी हो। और पता है हमारे यहाँ ना तारे सब क्या शायद मौसम ख़राब है, यहाँ पे बादल बहुत हो रखे थे, ओनली 2 तारे दिखाई पड़े, पहले एक फिर दो उसी में मैंने कर दिया। अर्घ देना पड़ता है फिर उसके बाद पानी पिया जाता है और मैंने पानी पी लिया है। अब खाएंगे प्रसाद जो होता है खीर पूरी। और यूवी रहिए, अब यूवी कर रहा है सोने के लिए, अब यूवी को सुलाऊंगी, मैं करूँगी कपड़े चेंज। और ये यूवी ये छीन रहा है। चलो वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।